हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नेहा। स्टूडेंट, आज अपन सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज कॉपी और पेन लेके बैठे और मेरे साथ करते रहें। देखिए, कुछ नियम बता रही हूँ मैं आपको। सिंप्लीफिकेशन में ये जो लॉ है वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। बोर्ड-मास लॉ आपने हमेशा से सुना है, तो इसी को देखते हैं। बोर्ड-मास लॉ में क्या करते हैं कि बी यानी ब्रैकेट को पहले हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में सबसे पहले हम लाइन को, फिर लाइन के बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद मिडल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद हम लॉन्ग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ओ के लिए ऑफ, हिंदी में का जब भी होगा हम ऑफ का यूज करेंगे। इसके लिए हम का के लिए हम ब्रैकेट लगाते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। देखिए, डी के लिए हम डिवीजन का यूज करेंगे, डिवीजन। यहाँ पर एम के लिए हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का मतलब होता है भाग हिंदी में। एम के लिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन के लिए हम गुणा। यहाँ पर ए से हमारा मतलब है एडिशन, एडिशन का हिंदी में जोड़ना। एस से सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं घटाना। तो देखिए स्टूडेंट, बी यानी ब्रैकेट हम सबसे पहले जब भी सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने का पहला नियम है कि हम लाइन को देखें, स्मॉल ब्रैकेट को देखें, मिडल ब्रैकेट को देखें, फिर उसके बाद हम लॉन्ग ब्रैकेट को सॉल्व करें। अगर ऑफ या का दिया है तो हम मल्टीप्लाई लगा के उसको सॉल्व करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम समझाएंगे। डी का मतलब डिवीजन से है, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाग। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन से है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणा करना। ए का मतलब यहाँ एडिशन से है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं जोड़ना। और एस का मतलब यहाँ सब्ट्रैक्शन से है, जिसको अपन बोलते हैं घटाना। तो देखिए, क्वेश्चन लगाते हैं और आप भी लगाइए। देखिए, कुछ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम कुछ लिखते हैं आपके सामने। जैसे 156 डिवाइडेड दिया है 47, एडिशन यहाँ पर दिया है 105 डिवाइडिंग 25, माइनस दिया है 120, फिर डिवाइड दिया है 6, फिर मल्टीप्लाई दिया है 5। इसमें लाइन बनी है और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट, पहले स्मॉल ब्रैकेट होना चाहिए था, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। पहले स्मॉल ब्रैकेट होना था, फिर कर्ली ब्रैकेट ये, और फिर ये लॉन्ग ब्रैकेट। क्लियर? इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अभी हमने बताया बोर्ड-मास लॉ से ब्रैकेट तो सॉल्व करना ही है, पर ब्रैकेट में सबसे पहले अपन को प्रायोरिटी किसको देनी है? लाइन को। तो ये लाइन यहाँ पर बनी है, लाइन वाले पार्ट को हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 6 × 5 हमने क्या लिख दिया? 30, डिवाइड का साइन लगाया, 120 लिखा, माइनस 25। सिर्फ इसको आप ध्यान में दीजिए, यहाँ चलता जाएगा एज इट इज। यहाँ पर हमने लिखा 30, डिवाइड कर दिया, 0 से 0 ब्रेक हुआ, 3 4 जा 12 हो गया, 0 से 0 ब्रेक हो चुका है, माइनस 25, 25 माइनस 4 किया, आ गया 21, डिवाइड हुआ 105। ये एज इट इज चलेगा। यहाँ पर ये एज इट इज चलेगा, पर एग्जाम में अपन को लिखने की जरूरत नहीं होती, केवल इस पोर्शन बस को अपन लिखते हैं। बाकी आपको ध्यान में रखना है कि ये भी पोर्शन है हमारे पास। ये देखिए 156 डिवाइडेड 47 प्लस यहाँ पर, और ये अब कर्ली ब्रैकेट रह गया है अपना। ठीक है, मिडल ब्रैकेट और एक ब्रैकेट लॉन्ग वाला। 21 डिवाइडेड करेंगे 105, तो वैल्यू आ जाएगी, जब हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21 डिवाइडेड करेंगे तो ये आएगा क्या? 5 5
5 जा 21, 5 जा 105 और डिवाइडिंग 156। अब इसकी टर्म है तो 47 में हम 5 को जब ऐड करेंगे तो यहाँ हो गया 7, 5 हो गया 12 और यहाँ हो गया 52। 156 से डिवाइडेड करेंगे 52 तो वैल्यू आएगी 3 जा, यानी 156 से डिवाइडेड करेंगे जब 2 तो 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो यहाँ हो जाएगा आंसर 3। क्लियर है? आपको भी पढ़ना होगा ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है 21 मल्टीप्लाई 7 लिखा है, प्लस में 25 डिवाइडेड 5 लिखा है, माइनस में 24 मल्टीप्लाई 1/8 लिखा है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास में बी का तो यहाँ यूज नहीं है, ब्रैकेट कहीं भी नहीं है, ओ ऑफ का भी यूज कहीं भी नहीं है, और फिर है क्या, डिवाइड का यूज है। तो पहले हम डिवाइड करेंगे 25 डिवाइडेड 5, यहाँ हो गया 5, मल्टीप्लाई का यूज करेंगे तो 8 3 जा हो गया, 8 3 जा 24, यहाँ पर मल्टीप्लाई का यूज करेंगे तो 7 1 जा, 7 2 जा हो गया 14। अब इन दोनों को ऐड करेंगे और इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए फिर ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 2, ऐड हो गया 149, दिस इज आंसर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को यूज करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट देखिए ये लगा है 6 और 2 के डिवाइड के बीच में, 6 डिवाइडेड 2 में स्मॉल ब्रैकेट का यूज है, डिवाइड करेंगे आ गया 3, मल्टीप्लाई हो गया 3, यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगाए, मल्टीप्लाई 2, ये लॉन्ग ब्रैकेट एज इट इज कर दिए। अब यहाँ पर ये मिडल ब्रैकेट जो है 3 3 जा 9 हो गया, मल्टीप्लाई 2 एज इट इज लिखा हमने, और ये लॉन्ग ब्रैकेट लिखा, 9 2 जा हो गया 80, हमारा दिस इज आंसर हो गया। क्लियर है? उम्मीद है कि ये सब आपसे बन गया होगा। देखिए नेक्स्ट कुछ ट्रिक देखिए, सिंप्लीफिकेशन में कुछ इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंप्लीफिकेशन में, उसकी पहले आप कुछ फॉर्मूले को ध्यान में दीजिए कि यदि बेस सेम होते हैं तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। यदि यहाँ बेस सेम है, मल्टीप्लाई लिखा है और बेस क्या है, सेम है, तो जो भी पावर होंगी बेस सेम होना चाहिए पर, तो मल्टीप्लाई में अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी। एक 1 टाइम लिखा हमने, n प्लस n हो गया। क्लियर? फर्स्ट ये है। सेकंड देखिए, अगर बेस सेम है पर मल्टीप्लाई नहीं, ये डिवाइड में है, तो क्या करेंगे, तो घातें जो है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। बेस सेम है, पावर जो है वो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट, n, ये n ऊपर जाएगा माइनस n हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में ऐड हुई पावर और जब डिवाइड है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है? अब यहाँ पर हम रूल लगाएंगे। तीसरा देखिए, यदि ऐसा लिखा है a की पावर n और ब्रैकेट के बाद n ऐसा लिखा है तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो यहाँ पर a की पावर n हो जाएगा, यानी पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई हो गई। अगर 2 पावर दी है बेस सेम में, बेस में 2 पावर दी है तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर है? तो देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। देखिए जैसे पूछा है फाइंड द वैल्यू, मान ज्ञात करना है अपन को 2 की पावर n, मल्टीप्लाई दिया है 2 की पावर n। तो अभी जस्ट आपको मैंने बताया रहा, बेस सेम है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड n प्लस n, दिस इज हो गया आंसर। यहाँ पर देखिए 1/2 पावर में दिया है यहाँ पर 3 और इसकी भी पावर में दिया है 4, तो क्या होगा, यहाँ देखिए 1/2, 1 की पावर हम कुछ भी लिखेंगे, 1 की पावर 3 लिखेंगे 1 आएगा, 1 की पावर 12 लिखेंगे तो भी 1 आएगा, 1 की पावर हम इंफिनिटी तक ही जाएंगे, 1 1 1 1 1 1 मोर टाइम 1 लिखेंगे तो भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 की पावर लगाने से टाइम वेस्ट ही होगा क्योंकि आना तो 1 है। 1 की पावर हम कुछ भी लिखेंगे 1 हो गया। अब 2 की पावर देखिए आप, 2 की पावर 3 है और उसका भी ब्रैकेट में क्या लिखी है, पावर 4। अभी आपको मैंने बताया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगी, पावर के ऊपर भी पावर चढ़ी है
ये क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, 3 4 जा हो जाएगा 12, तो यहाँ हो गया 12। दिस इज आंसर। देखिए कुछ और क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है 27, पावर में लिखा है 4/3, मल्टीप्लाई में 1/9, पावर में लिखा है 2, मल्टीप्लाई में 3 की पावर 0 और पूछना है वैल्यू क्या होगी। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर लिखी गई है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ये लिखी है 3, यानी हम इसको भी 3 में कन्वर्ट करेंगे और 27 को भी 3 में कन्वर्ट करेंगे। क्लियर। तो देखिए 27 को जब हम 3 में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ दिमाग में याद रखिए वैल्यू आप, तो ज़्यादा इजी होगा। 3 की पावर 0, कभी भी किसी भी नंबर के पावर में 0 लगता है तो ऑलवेज वैल्यू क्या होती है 1 होगी। 3 की पावर में 1 है तो आएगा 3, 3 की पावर में 2 है, 3 3 जा हो जाएगा 9, 3 की पावर में 3 है, 3 3 जा 9 हुआ, 9 3 जा होता है 27। यहाँ पर 3 की पावर में 4 है, 27 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 81 हो जाएगा। फिर 3 की पावर 5 का निकाल लिया अपन, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। कुछ वैल्यू आप प्लीज याद रखिएगा तो और जल्दी एग्जाम में बनेगा। तो देखिए 27 को हम कैसे रिड्यूस करेंगे 3 में, तो 3 की पावर हम कितनी कर दें कि 27 आ जाए, 3 की पावर 3 करने में आ रहा है ना, 3 की पावर 3 करने में करेंगे और 4/3। देखिए 1/3 की पावर कितनी कर दें 2 कर दें, और यहाँ पर 2 ऑलरेडी है और यहाँ 3 की पावर में 0। अब इसको देखिए यहाँ पर अभी आपको मैंने बताया जब पावर में पावर होती है तो ऑलवेज हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर में पावर होगी तो हमेशा मल्टीप्लाई ही होगा। 3 से 3 ब्रेक हो गया, यहाँ पर 1/3 की पावर 2, 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 का, और यहाँ पर 3 की पावर 0। यहाँ पर देखिए 3 की पावर क्या हो गई 4, यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/3 की पावर कितनी हो गई 2 2 जा 4, यहाँ 3 की पावर 0। देखिए ये इससे कट रहा है, काट दिए। 3 की पावर 0, किसी की भी पावर अगर 0 होती है, किसी की नंबर में पावर 0 है तो मान क्या हो जाता है उसका 1 हो जाता है। क्लियर हो गया होगा। देखिए सपोज कुछ और नंबर यहाँ होता तो ये ऊपर जाता तो नेगेटिव में रखता, पर यहाँ पर कट रहा था तो हमने काट दिया। इसी क्वेश्चन को स्टूडेंट में बहुत ही शॉर्ट में कर सकती थी। कैसे, ये वाली लाइन मैंने देखा सबको किस में रिड्यूस करना है 3 में करना है, तो हम यहीं से समझ जाते कि 3 की पावर मैंने 3 करी, 3 से 3 कट गया, 3 की पावर कितनी आ गई 4। हम मन में ही इसका आंसर निकाल सकते थे। कैसे, सिर्फ दिमाग आपको चलाना है कि सबसे छोटा नंबर क्या है 3। 27 कब आता है 3 की पावर जब करेंगे 3 तब, 3 से 3 ब्रेक हुआ, 3 की पावर बचा 4। यहाँ पर 3 को कितने टाइम लिखेंगे 2 टाइम, 3 3 जा हो जाएगा 9, तो यहाँ पर 2 टाइम लिखा, 2 2 जा हो गया 4। यहाँ पर 3 की पावर 4 बचा है, यहाँ पर 3 की पावर 4 कैंसिल और 3 की पावर 0 बचा है, तो किसी भी नंबर की पावर में 0 होता है तो आंसर 1। यानी मुझे इतना कुछ भी नहीं करना पड़ता है एग्जाम में, आपको भी नहीं करना पड़ेगा, पर आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, कुछ दिमाग में रखिए वैल्यूज कैसी क्या होती हैं, तो आपको बहुत जल्दी बनने लगेगा। तो देखिए और भी क्वेश्चन अपन देखते हैं इससे। देखिए कुछ क्वेश्चन और है, जैसे 9 की पावर है 5, 9 की पावर 5, 3 की पावर -4 और यहाँ पर लिखा है 27 की पावर लिखा है 3, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, अभी आपको मैंने बताया कि सबसे छोटा नंबर देखिए आप, सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कौन सा है, तेज से बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है, 3 है, ठीक है 3 है। देखिए 3 है तो इसको भी हम रिड्यूस करें 3 में, इसको भी रिड्यूस करेंगे 3 में, तो यहाँ पर 3 को कितने टाइम लिखोगे 9 आएगा, ये 9 है, 3 को कितने टाइम लिखोगे 2 टाइम, 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये लिखा है, ठीक है 3 को 2 टाइम, तो 9 की पावर 2 और उसकी भी पावर 5 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 3 लिखना था, 3 की पावर 2, 3 2 जा 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9 के लिए 3 की पावर 2 और पावर हमारी 5 भी लिखी थी, तो पावर में पावर क्या हो जाती है मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज लिखा है इसको। अब इसको 27 को मैं कैसे रिड्यूस करूंगी 3 में, 3 की पावर 3
जब 3 को 3 टाइम लिखेंगे तो 27 आता है, अभी मैंने बताया इसको। उसकी भी पावर 3 है, तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए 3 3 3 आपको दिख रहा है तीनों में 3, 1 टाइम लिखा हमने 3। क्लियर। ये पहला लॉ था जो आपको हमने समझाया रहा। बेस सेम होते हैं जब, तो पावर ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में जब मल्टीप्लाई लगा हो और बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 3 2 जा 10, पावर ऐड होनी है, पर प्लस माइनस तो माइनस होता है, हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर प्लस 3 3 जा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ पर 10 और 9 क्या हो गया, 19, 19 में से 4 चला गया तो कितना बचा, 15। दिस इज हो गया हमारा आंसर। देखिए इसी प्रकार और भी क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तब आपसे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ 9 की पावर है 5, डिवाइड में है 27 की पावर -2, 243 की पावर में लिखा है -2। इसको कैसे करेंगे, तो फिर से वही सबसे स्मॉलेस्ट नंबर देखिए कि है कौन। स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा है, 3, यानी 9 को भी रिड्यूस करना है 3 में, 27 को भी रिड्यूस करना है 3 में, 243 को भी रिड्यूस करना है 3 में। तो देखें कितने की पावर में होगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, ये लिख दिया एज इट इज। ये 9 को 3 3 जा 9, तो यानी 3 को कितने टाइम लिखोगे, 2 टाइम, पावर है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। ये माइनस का साइन कहाँ फेंक दोगे, आगे। क्लियर। यहाँ पर 27 है तो 3 को कितने टाइम लिखेंगे, 3 टाइम, ये लिखा है 27 के लिए 3 को 3 टाइम लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 का, माइनस को कहाँ फेंक दिया, आगे। क्लियर। यहाँ पर मल्टीप्लाई 243 लिखा है, कितने टाइम 3 को लिखोगे, 5 टाइम, 3 को लिखेंगे 5 टाइम, मल्टीप्लाई, पावर से पावर मल्टीप्लाई, और माइनस को हमने कहाँ रख दिया, आगे। क्लियर है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 की पावर -5, यहाँ मल्टीप्लाई 3 की पावर -10, डिवाइड में 3 की पावर -6, मल्टीप्लाई में 3 की पावर -10 हो गया। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए 3 की पावर -10, यहाँ भी 3 की पावर -10 है। क्लियर। ये हम काट सकते थे पर हम पूरा डिटेल में आपको समझा रहे हैं, फिर एग्जाम में तो आप यहीं से आंसर निकाल के बता देंगे। देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, नियम के अनुसार होता क्या है कि 3 की पावर -10 लिखा, डिवाइड है तो डिवाइड में ये याद रखें कि जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है। तो यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा है और 3 की पावर जब ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, -6, पावर घट जाती है कब, जब डिवाइड होता है तब। तो यहाँ पर देखिए पावर सब्ट्रैक्ट हुई, माइनस, और माइनस ऑलरेडी था, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई, ये ऊपर गया तो 3 की पावर -10। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए 3 की पावर -5, -10, माइनस माइनस +6, और ये माइनस माइनस +10, ये कट गया, 6 - 5 हो गया, तो आंसर हमारा आ गया 3। दिस इज आंसर। तो अगर आप एग्जाम में यही चीज करते हैं तो ये देखिए मैंने समझाने के लिए इतना लंबा प्रोसेस करा है। मैं चाहती तो आपको यहीं से ट्रिक वो बता के काट के सीधे लिख देती 3 आंसर। आपको सामने ही तो दिख रहा है, 3 2 जा 9, 3 को 2 टाइम लिखा आपने, 10 हो गया। यहाँ से भी देखिए 3 की पावर 5, 10 हो गया, ये मैं काट सकती थी, कटा, ये दोनों बचा। यहाँ पर देखिए 3 लिखा है, पावर में 5 है, यहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 की पावर में 3, 6 है, एक बचता, यहाँ हो जाता हमारा 1/-1, ये ऊपर गया। दिस इज आंसर। यानी एग्जाम में हमको सिर्फ इतना करना पड़ेगा, पर आपको समझाने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये होता कैसे है। ज़्यादा ही ट्रिकी आप यूज़ करेंगे कि जल्दी से आ जाए तो उसके लिए शायद एग्जाम में आप कुछ भूल जाओ, इसलिए एक बार अपनी कॉपी में लगा के जरूर देखें कि मेथड होती क्या है। तो उम्मीद है आज की वीडियो समझ में आई होगी। और सिंप्लीफिकेशन से कुछ और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट ही लाई थी जो अभी करंट में पटवारी के एग्जाम में आ रहे हैं, उन्हीं के क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं। तो देखिए कल भी इसका सेकंड पार्ट, नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट बताएंगे। तो
आपको समझ में आई हो ये मेथड तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आगे वाला जो पार्ट है इसका सेकंड पार्ट वो आप इजीली देख सकें और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकें। थैंक यू।